राजस्थान आपका स्वागत एवं अभिनंदन। असीम सौंदर्य पवित्रता के प्रतीक इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्मानीय मंच को सादर नमन करता हूँ। वह वट वृक्ष जिसकी छांव में यह राजपूत युवा शक्ति राजस्थान फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता से अभिभूत दृढ़ निश्चयी माननीय संरक्षक महोदय को नमन करता हूँ। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और वैभवशाली परंपरा और संस्कारों को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ कुल देवी माँ स्वालिया को और करणी मात को, वह परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप में श्रोता बनकर सुन रहा है। और इस पांडाव के कण में विराजमान अतिथियों, नारी शक्तियों, क्षत्रिय छत्राणियों, बाईसा बनाओ एवं बच्चों को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे राजपूत युवा शक्ति राजस्थान संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है उनमें से एक की पूर्ति के लिए हमने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया है। इसी के उद्देश्यों में से एक प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित करना, हर क्षेत्र में समाज का प्रतिनिधित्व बढ़े, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, RAS हो, IAS हो, डिफेंस हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो या बिजनेस के क्षेत्र में हो। मेरे समाज का युवा अग्रणी भूमिका निभाए। समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और भविष्य को हमें तय करना होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना होगा। नेक्स्ट टाइम अभी जो हमारी प्रतिभाएं आई हुई है इससे लगभग मुझे 5 गुना ज्यादा प्रतिभाओं के साथ में हमारा ये मंच सुशोभित होना चाहिए, ऐसा मेरी आशा है। हमारे समाज में नशे की लत, पढ़ाई से दूरी और ऊंचे शौक, मोटिवेशन की कमी, बच्चा होनहार होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाता, ये हमारे उस कमियों में से आता है जो इसको नकार नहीं सकते। हर परिवार से अगर नौकरी होगी, व्यवसाय होगा, तो एक परिवार में अगर एक नौकरी होगी तो उसकी 3 पीढ़ियां संवरती हैं। तो मेरा मानना है कि हर परिवार से, हर राजपूत परिवार से कम एक नौकर पैदा हो जो देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में अपनी भागीदारी निभा सके। उन्हीं प्रतिभाओं के सम्मान के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे इतिहास से हमें सीखना चाहिए, उन महापुरुषों से हमें सीखना चाहिए। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा समर्पण, हमारा त्याग, हमारी तपस्या। आज का समय तलवार का समय नहीं है मित्रों, आज का समय कलम का क्षेत्र है। आज अगर कलम नहीं है तो आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। हमें समाज में बैठकर कुरीतियों पे बात करनी चाहिए, हमारी कमियों पे ध्यान देना चाहिए, दहेज प्रथा पे बात होनी चाहिए, ऊंचे शौक पे बात होनी चाहिए, दिखावे से दूरी होनी चाहिए, संस्कार निर्माण की बात होनी चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार पे ध्यान देना चाहिए। आपका इतिहास, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति से लोग सीखते आए हैं। आप उसी समाज से आते हैं, आप किसी साधारण समाज से नहीं आते मित्रों। आप उस समाज से आते हैं जहाँ वीरता, शौर्य, संस्कार और सद्भाव पैदा हुआ है, जहाँ 36 कौम एक नौकर पैदा हो जो देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में अपनी भागीदारी निभा सके। उन्हीं प्रतिभाओं के सम्मान के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे इतिहास से हमें सीखना चाहिए, उन महापुरुषों से हमें सीखना चाहिए। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा समर्पण, हमारा त्याग, हमारी तपस्या। आज का समय तलवार का समय नहीं है मित्रों, आज का समय कलम का क्षेत्र है। आज अगर कलम नहीं है तो आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। हमें समाज में बैठकर कुरीतियों पे बात करनी चाहिए, हमारी कमियों पे ध्यान देना चाहिए, दहेज प्रथा पे बात होनी चाहिए, ऊंचे शौक पे बात होनी चाहिए, दिखावे से दूरी होनी चाहिए, संस्कार निर्माण की बात होनी चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार पे ध्यान देना चाहिए। आपका इतिहास, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति से लोग सीखते आए हैं। आप उसी समाज से आते हैं, आप किसी साधारण समाज से नहीं आते मित्रों। आप उस समाज से आते हैं जहाँ वीरता, शौर्य, संस्कार और सद्भाव पैदा हुआ है, जहाँ 36 कौम का रक्षक बनकर क्षत्रिय समाज छत्र बनकर क्षत्रप की तरह 36 कौम का रक्षक करता आया है। आप उसी समाज से आते हैं। आप अपने आप को कमजोर न समझे, आप में वो सभी गुण हैं जो आपके पूर्वजों से प्रभावित होते आ रहे हैं। आप उन्हीं पूर्वजों की संतान हैं। आओ खड़े हो, उन्हीं पूर्वजों को नमन करते हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान साहब हो, चाहे बाबा रावल हो, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप जी हो, महाराव शेखा जी हो, रावत जैसे सिंह भाटी हो, राव जोधा हो, रानी पद्मिनी का त्याग हो, मान सिंह तोमर हो, दुर्गादास राठौड़ हो, महाराजा गंगा सिंह जी हो। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरे समाज के युवाओं को हमें किसी भी गति से आगे बढ़ते रहना चाहिए। समाज में नई चेतना का संचार होना चाहिए। क्षत्रिय धर्म के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। शौर्य तेजो प्रतिदाक्षम, युद्ध है चाय पलायनम, दानीश्वर भाव छात्र कर्म स्वभाजनम। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में लड़ना और शासन करना क्षत्रिय का धर्म होना चाहिए और उसमें हम निपुण अपनी सोच को कभी सीमित मत होने दीजिए, क्योंकि आप में वो क्षमताएं हैं, आप वो कर सकते हैं
आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। एक शेखावती ने कहा होता है, गिर को करके कंठना हिरण कशोगी खाए, आग तेरे पूर्ण भगे घोड़ा सु आगे जाए। अर्थात हिरण कौन सा घी खाता है, लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। इसलिए हुकार भर मेहनत कर और मंजिल तक पहुंच, सफलता तेरा रास्ता देख रही है। विश्वास मुझे निजवानी का, मैं अंतिम शब्द बोलकर वाणी को विराम दूंगा। विश्वास मुझे निजवानी का, राजपूत कुल प्राणी का, वह हट सकता है वीर नहीं जो दूध पिया छत्राणी